हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफ़ी। आज चैप्टर नंबर 2 का जो चल रहा था क्लास 12th का, आज उसका पार्ट 2 है। बच्चों, आप लोगों ने बेहतर तरीके से पहला चैप्टर भी बेहतर तरीके से कंप्लीट किया होगा, अच्छे तरीके से किया होगा, और बच्चों आप लोगों को समझ में भी क्वेश्चंस आए होंगे। बच्चों, आज जो होगा हमारा दूसरा दिन होगा, और दूसरा दिन अपने आप में बड़ा बेहतरीन हुआ करा है बच्चों। और हमारा एक्सरसाइज का भी नाम होगा बच्चों, एक्सरसाइज का भी काम होगा बच्चों, वो होगी एक्सरसाइज 6.2.2। और बच्चों इतनी इम्पोर्टेंट हुआ करे अपने आप में, अगर ये आप लोगों को बेहतर तरीके से नहीं आई तो बच्चों अगले कुछ चैप्टर्स जो आएंगे आप लोगों के पास में बच्चों, वे आप लोगों को बहुत कैड़े पड़ेंगे, वो बहुत कठिन पड़ेंगे बच्चों। आप लोगों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमें चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए बच्चों। मैंने 2-3 बार अच्छे तरीके से क्यों कहा, इसीलिए कहा आप लोगों के सामने कि बच्चों ये चैप्टर कुछ भी हो, चाहे आप लोगों ने मैथ जब लिया है तो बच्चों ये चैप्टर आप लोगों के सामने जब आया है तो ये चैप्टर हमें अच्छे तरीके से बच्चों सीखा हुआ होना चाहिए। ये चैप्टर आना चाहिए, हमारे रनिंग में होना चाहिए कि भैया हमने त्रिकोणमिति जो पढ़ी थी इनवर्स वाली, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ी है बच्चों। अगर तुम 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो बच्चों बहुत अच्छे जगह पे आए हैं। और बच्चों अगर आप लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे बच्चों, अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी, इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी, तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाएंगे और बच्चों इसकी पहली वीडियो ज़रूर देखेंगे। उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, उससे बहुत हमें मतलब हमारा जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने में बहुत मदद मिलेगी। हालांकि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी वीडियो, पहले वाली वीडियो नहीं है बिल्कुल भी, आज जो होगी बिल्कुल हमारे पास जो होगी बिल्कुल नई वाली वीडियो होगी। ऐसा लगेगा कि बच्चों हमने ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बच्चों बिल्कुल शुरुआत से पढ़ें, पर बच्चों पहले बने रहेंगे, पहले इसी काम को करेंगे, पहले इसी चैप्टर को मतलब इसी एक्सरसाइज को करेंगे, फिर देख लेना 2.1 मैंने बेहतर तरीके से कराई हुई है बच्चों। पहले इसके मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसा पहला फॉर्मूला होगा बच्चों, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास नो आइडेंटिटी, वैसे हम 3 आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीका कितनी है मेरे शेर, 3 है प्यारे बच्चों। और अब जो होंगी हमारी 3 आइडेंटिटी से, इनसे 3 आइडेंटिटी और बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी। पहली आइडेंटिटी आप लोगों के सामने होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ करे मेरे से बच्चों, आप लोग बताओगे भैया जी इसकी वैल्यू 1 हुआ करे। ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुआ करे बेटे, इसकी वैल्यू भी कितना हुआ करे बच्चे, 1 हुआ करे। अगला जो होगा बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुआ करे प्यारे बच्चों, 1 हुआ करे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4 है, साइन 2a का फॉर्मूले बच्चे हमारे पास 2 साइन 2a के फॉर्मूले, एक तो है बच्चे साइन के और कोस के पदों में, एक है हमारे पास टेन के पदों में। बच्चों दोनों फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद करेंगे। पैकी साइन 2a के 2 फॉर्मूले कि भैया जी पहला अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि साइन 2a के फॉर्मूले बताओ, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से उनसे ये पूछना होगा कि बताओ कि मुझे साइन के कोस के पदों में बताना होगा या टेन के पदों में बताना होगा। तो आप लोग उनसे पहले ये जवाब करेंगे, सवाल करेंगे, तो आपको जब बताएंगे कि भैया जी साइन के पदों में बता दो, कोस के पदों में बता दो, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि साइन 2a का जो फॉर्मूला हुआ करे 2 sin a इंटू में कोस a हुआ करे, और टेन के पदों में जो हुआ करे 2 tan a बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर a हुआ करे। बड़े बेहतरीन अल्फाज में बताया जाएगा बच्चों। अब हमारे पास कोस 2a के 4 फॉर्मूले बच्चे, कोस 2a के कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास, 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जो होगा बच्चे कोस के पदों में होगा, दूसरा फॉर्मूला साइन के पदों में होगा, तीसरा फॉर्मूला साइन के और कोस के पदों में होगा, और चौथा लास्ट फॉर्मूला जो होगा वो टेन के पदों में होगा। तो कोस के हमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोस के हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन के पदों में भी, कोस के पदों में भी, टेन के पदों में भी, और किसके पदों में बच्चे, साइन कोस के पदों में भी। और बच्चों हमें ये फॉर्मूले हमें जरूर 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 याद होने चाहिए कि भैया कोस 2a का जो फॉर्मूला हुआ करे वो हो करे 2 कोस स्क्वायर a माइनस के 1। बच्चे याद करेंगे कोस 2a का जो फॉर्मूला हो करे 2 कोस स्क्वायर a माइनस के 1 है। इसका मतलब क्या है बेटे, कोस 2a है तो उसका हाफ एंगल लिया गया है। जब 2a है तो 2 का आधा कितना हुआ करे बेटे, 1 हुआ करे, यानी कि 2a का आधा a हो करे। तो बेटे मैंने यहाँ a लिखा आप लोगों के सामने। प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे ध्यान से, मैं कुछ और बताने वाला
वाला है बच्चे, अगर मेरे पास कहीं गलती से cos 4a का फॉर्मूला आ जाए, cos 4a का फॉर्मूला आ जाए या 4x का फॉर्मूला आ जाए, तो प्यारे बच्चों तुम क्या बता रहे होंगे, उसकी बात क्या कर रहे होंगे कि cos 4a का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस आना चाहिए कि भैया जी ये बताओ कि cos के पदों में बताऊं या sin के पदों में बताऊं या cos के पदों में बताऊं या cos sin दोनों के पदों में बताऊं या tan के पदों में बताऊं। अगर वो ना कहवे तो बच्चों हमें अपनी मर्जी से कोई सा भी चारों में से कोई सा भी फॉर्मूला बता सकते हैं। और बच्चों जो कह दे तो बच्चों फिर स्पेशल उसी को बताना होगा कि cos के पदों में बताओ, sin के पदों में बताओ, sin और cos के पदों में बताओ या tan के पदों में बताओ। तो बच्चों अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि भैया जी cos के पदों में बता दो, तो आप बताओगे कि क्या होगा 2 cos स्क्वायर बच्चे 2a होगा। बच्चे कितना होगा यहाँ cos स्क्वायर 2a होगा। जब यहाँ 4 है तो इसका आधा हुआ करे, जब 4a है तो 4a का हाफ कितना हुआ करे। तो आप लोग बताओगे भैया जी 4a का हाफ 2a हुआ करे। तो इसीलिए cos 4a का जो फॉर्मूला होगा, cos 4a का जो फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर 2a होगा और माइनस के कितना होगा बेटे प्यारे बच्चों, माइनस के 1 होगा। देखो मैंने cos के पदों में बताया, अगर इसी फॉर्मूले को मैं sin के पदों में खोलने लगूं तो बच्चे cos 4a का फॉर्मूला sin के पदों में क्या आ रहा होगा। तो आप लोग बेहतर तरीके से 2 sin स्क्वायर 2a और माइनस के कितना आ रहा होगा बच्चे 2a cos 1 माइनस के कितना बच्चों 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर 2a। बच्चे ये वाला फॉर्मूला बता रहे होंगे बच्चों, देखो 4a है तो उसका हाफ कितना आया है तो 2a आया है। अगर मैं cos और sin के पदों में बताऊं तो बच्चे यहाँ अगर 4a है तो यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा आप लोगों के सामने 2a। बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है बच्चों, अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि cos a का फॉर्मूला बता दो बेटे, cos a का फॉर्मूला बता दो, cos a की बात बता दो, तो cos a का जो फॉर्मूला होगा इसके पदों में, इसके पदों में, तो cos a का जो फॉर्मूला आ रहा होगा, cos a का फॉर्मूला जो होगा sin cos के पदों में, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 2 cos स्क्वायर a बटे 2। बच्चों क्या बताओगे 2 cos स्क्वायर a बटे 2 बताओगे, क्योंकि मैंने जब यहाँ 2a था तो मैंने आधा लिया उसका a, और अगर a है तो बच्चों उसका आधा कितना होगा a बटे 2 होगा और माइनस के कितना आ रहा होगा बच्चे माइनस के 1 आ रहा होगा। अगर cos a का फॉर्मूला sin के पदों में लगाऊं तो आप लोग बता रहे होंगे 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a बटे कितना आ रहा होगा बच्चे 2 आ रहा होगा। आधा लिया जाकर a है तो a का आधा होगा a बटे 2। अगर यहाँ 3a होता तो 3a बटे 2 आता है यहाँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, तारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन चीज है ये वाले फॉर्मूले, ये तो मैं खुद बनाने तुम्हें आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखा रहा हूँ बच्चों। ये आप लोगों के सामने अगर तुम्हारे पास ये आगे बनाने तो नो समझ लेना, पूरी त्रिकोणमिति को ऐसा कर दोगे बच्चों, चुटकियों में कर दोगे आराम से। बच्चों ऐसी अगर मैं तुमसे कहने लगूं cos 2a का tan के पदों में क्या होगा, तो आप लोग बताओगे 1 माइनस के tan स्क्वायर a होगा और 1 प्लस के tan स्क्वायर a होगा। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा सर, sin a cos b प्लस cos a sin b। ध्यान से देखेंगे बच्चों, sin a प्लस b का फॉर्मूला तो होगा जब यहाँ प्लस है तो प्लस आ रहा होगा और जब माइनस है तो यहाँ क्या आ रहा होगा बेटे माइनस। अगर मैं तुमसे कहने लगूँ sin a माइनस b का, यहाँ नीचे लिखेंगे बच्चों, मैंने छोड़ दी जगह आप लोगों के लिए, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा सर, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला होगा। अगर cos a प्लस b की वैल्यू की बात करूं तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बताओगे cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर मैं यहाँ कहने लगूं cos a माइनस b का फॉर्मूला बताओ तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों, cos a cos b प्लस sin a sin b। बच्चों ऐसी एक फॉर्मूला हुआ कर है sin 3a का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला होकर है 4 cos क्यूब a माइनस के 3 cos a। बेटे ऐसी tan 3a का फॉर्मूला होकर है, अच्छा tan 3a का फॉर्मूला लिखना भूलगा बच्चों मैं, tan 3a का फॉर्मूला होकर है 3 tan a, यहाँ लिखेंगे बेटे 3 tan a माइनस के tan क्यूब a, tan की पावर 3a बटे का निशान 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर a। बच्चों सब बच्चों को, प्यारे बच्चे, बड़े बेहतर अंदाज में, बड़े शानदार अल्फाज में इस फॉर्मूले को आप बता रहे होंगे कि सर tan 3a का फॉर्मूला तो बहुत आसान हुआ कर है 3 tan a माइनस के tan क्यूब a, और बच्चों फिर क्या होगा 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर a। आया बच्चों अच्छे तरीके से समझ में, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा सूत्र नंबर 16 है उसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में π/2। 17वां टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। बच्चे 18वां टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई। टेन एक्स माइनस के वाई की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स के बच्चे तीन फॉर्मूले, एक तो टेन के पदों में, एक साइन के पदों में, एक कोस के पदों में। और बच्चों अगर चैप्टर नंबर 5 तुम्हें बेहतर तरीके से सीखना है, चैप्टर नंबर तुम्हें 7 बेहतर तरीके से सीखना है, तो इन फॉर्मूलाज को बच्चों, इन सूत्रों को तुम आसान तरीके से बच्चों सीख पाओगे, बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब बच्चों प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं पहले सवाल पे। पहले सवाल को अच्छे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसको उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करता हूँ बेटे, सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, सॉल्यूशन इसका हल कैसे करते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वे कैसे करेंगे। सबसे पहला दे रखा बेटे थ्री साइन इनवर्स एक्स, ये सवाल दे रखा था आप लोगों को। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की क्यूब, 4x की क्यूब। ये आप लोगों को बेहतर दे रखा कि इसे प्रूफ करना, आप लोगों को प्रूफ करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, और राइट हैंड साइड लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। तो बच्चों कैसे प्रूफ करूँगा, सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ बेटे, राइट हैंड साइड लिख लूँगा बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड जो है छोटी है, इस वजह से मैं थोड़ा काम से ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड है मेरे पास साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की क्यूब, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। बच्चों अगर आप लोगों के सामने ऐसा बेहतर सवाल आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है, तो बच्चों सबसे पहला हमें ये काम करना होगा कि इस x के जगह पे, x के स्थान पे, x के रिप्लेसमेंट की जगह मुझे कोई त्रिकोणमिति यानी कि जो हमारे पास रेशो हैं वे 6 जो होगा उनमें से कोई सा ना कोई सा रेशो मानना होगा। अगर हमारा रेशो सही होगा तो बच्चों हमारा सवाल भी सही हो जाएगा। अगर हमारा रेशो हमने गलत मान लिया तो सवाल भी बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहला बच्चों अगर मैं देखो ध्यान से लिखेंगे बच्चों, अगर मैं लेट कर लूँ, सबसे पहला वाला जो रेशो हुआ करे वो x बराबर क्या हुआ करे बच्चे, अगर मैं यहाँ मान लूँ x के स्थान पर साइन थीटा मान लूँ बच्चों, पहला वाला रेशो साइन थीटा ही तो हुआ करे, दूसरा वाला रेशो कोस थीटा ही तो हुआ करे, तीसरा वाला रेशो क्या हुआ करे मेरे से, टेन थीटा ही तो हुआ करे। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि x के स्थान पर मैंने साइन थीटा माना। बच्चों x के स्थान पर मैं x के रिप्लेसमेंट की जगह मैं साइन थीटा के रखने की कोशिश करूंगा। अब जब मैं साइन थीटा रखूंगा तो ध्यान से देखा जाएगा सब बच्चे, प्यारे बच्चों। साइन इनवर्स तो ऐसे ही रखा बच्चे, 3 ऐसे ही रखा। इस x के स्थान पर बच्चे, x के स्थान पर मैंने क्या रख लिया बेटे, साइन थीटा रख लिया। प्यारे बच्चों 4 ऐसे रखा। इस x के स्थान पर बच्चे, x के स्थान पर मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि आप लोग साइन थीटा रखना था, और क्यूब है तो बेटे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्यूब थीटा। बच्चे ये तुम्हारा फॉर्मूला किसी ना किसी चीज का बनना होगा, इसमें देखने को मिलेगा बच्चों, इसमें देखने को मिलेगा। अगर इसमें ना मिला तो बच्चों थोड़ा सा दिक्कत बनने वाले होगी बच्चों, बेहतर तरीके से सीखने वाले होंगे बच्चे। साइन 3 थीटा बच्चे, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ बच्चों मिल रहा, ये तो मिल रहा बच्चों। तुमने तो सर जी ये वाला लिखाया था फॉर्मूला, भैया जी ये रहा, क्या होगा, साइन इनवर्स तो ऐसे ही रखा बेटे, साइन इनवर्स इस सारे के स्थान पर, इतने सारे की जगह बच्चों, क्या इतने सारे की जगह में इतना सा रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूं मैं। तो ये आ रहा होगा बेटे साइन 3a बच्चे। साइन से इनवर्स है, अगर इनवर्स का मैंने तुम्हें कल बताया था कि एक तो हो इनवर्स में, एक हो इनवर्स में, एक हो बगैर इनवर्स का, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाकर कट जाकर है। बच्चों क्या बच रहा होगा, 3a। अब एक ही स्थान पर एक जो क्या बच रहा होगा बच्चों, 3a। अब यहाँ थीटा आएगा बच्चों, 3 थीटा, तो यहाँ भी क्या आ रहा होगा बच्चों, 3 थीटा। अब थीटा का मान निकाल लेंगे बेटे, थीटा का यहाँ से यू साइन है, बच्चों क्या करा मैंने, देखिए ध्यान से, x के स्थान पर मैंने क्या कर दिया बेटे, साइन थीटा था रखा था, थीटा की वैल्यू निकाल दी,
यो इनवर्स में, यू बेटे बकर साइन है, साइन तो इधर जाने के बाद इनवर्स में चल जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा के स्थान पर मैंने साइन इनवर्स एक्स रख दिया। और बेटे ये क्या हो रहा होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। कितना आसान है बच्चों, बताएंगे बेहतर तरीके से अगर समझ में आया। पहला सवाल एक्सरसाइज का पहला सवाल था 2.2 का, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 3x माइनस के 4 एक्स की क्यूब। एक्स के स्थान पर मैंने क्या रख दिया बच्चों, लेफ्ट हैंड, पहले राइट, ये तो होकर लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली राइट हैंड साइड, मैंने राइट हैंड साइड ले ली। और बच्चे एक्स के स्थान पर मैंने क्या रख लिया बच्चे, साइन थीटा, क्योंकि पहला त्रिकोणमितीय जो रेशो हुआ करे, जो पहला रेशो हुआ करे वो साइन थीटा ही हुआ करे। क्या हुआ करे बेटे, साइन थीटा ही हुआ करे। तो मैंने सबसे पहले x के स्थान पर मैंने साइन थीटा रखने की कोशिश करी, तो मैंने यहाँ साइन थीटा रखा, माइनस का निशान लगाया, 4 ऐसे ही रखा, x के स्थान पर साइन थीटा रखा, और ऊपर खोपड़ी पर 3 रखी थी तो क्यूब रखी हुई थी, तो मैंने क्यूब भी लगा दी। बच्चों क्या ये फॉर्मूला बना? हाँ, तुम कहोगे भैया जी ये तो फॉर्मूला बना, 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब है, ये तो फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का। ये इनवर्स का, ये इनवर्स का, ये बगैर इनवर्स का कट गया, तो क्या बचा, 3 थीटा बचा। और बच्चे जब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, थीटा बराबर क्या हो रहा होगा, साइन इनवर्स एक्स। आया बच्चों बेहतर तरीके से समझ में? आया भी होगा बच्चों, बेहतर तरीके से आया है आप लोगों को समझ में। बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ को, बच्चे दूसरे का सॉल्यूशन करते हैं, दूसरे को ख़त्म करते हैं, दूसरे का पोस्टमार्टम करते हैं बच्चे। सवाल का बड़ा अच्छा सवाल है, इसी पर बेस्ड सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चे दूसरा सवाल है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसका सॉल्यूशन करता हूं। 3 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू में कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। बच्चे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप लोगों को सामने ऐसा सवाल दिखाई दे रहा है, एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। अगर बच्चे सवाल में सारे में यहाँ 3 या 4 दिखाई दे जावे और बाहर कोस दिखाई दे जावे, तो आंख मीच के कोस ही रखना आप लोगों को। जैसे इससे पहले वाले सवाल में आप लोगों के सामने क्या दिखाई दिया था, साइन दिखाई दिया था, तो साइन से काम चल जाएगा। अगर कोस दिखाई दे रहा तो बेटे कोस से काम चलेगा। अगर tan दिखाई दे रहा तो tan से ही काम चलेगा बच्चों, tan से ही काम चलेगा। अगर मुझे कोस दिखाई दे रहा तो कोस से काम चलेगा, साइन दिखाई दे रहा तो मुझे साइन से काम चलना पड़ेगा, और कोस है तो बच्चों कोस है, tan है तो tan है। सबसे पहले बेटे राइट हैंड साइड ले ली, और राइट हैंड साइड की जगह में क्या लिखूंगा बच्चे, कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। x के स्थान पर क्या मैं साइन थीटा रखूं? चलो रख लो, चलो पहला जो रेशो है यही है कि बच्चों हम पहला त्रिकोणमितीय रेशो साइन थीटा को रख के देखें। चलो रख लो यार, कोई दिक्कत ना। चलो अगर मैं x के स्थान पर साइन थीटा रख दूं, लेट कर लिया, ठीक है सर, रख लिया कोस इनवर्स 4 साइन की क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। क्या बच्चे हमारा कोई ऐसा फॉर्मूला है? तुम कहोगे भैया जी बिल्कुल नहीं है, 4 साइन क्यूब थीटा ये रहा, 4 साइन क्यूब थीटा ये रहा माइनस में है, और इधर कैसा है बेटे, प्लस में है। तो तुम कह सकते हो भैया जी ये तो फॉर्मूला बना ही ना हमारा। अगर बच्चों कोस से बाद, साइन से बाद में क्या करे बच्चों बताना, कोस आया करे, तो x के स्थान पर मैं क्या रख लूँगा बच्चे, कोस थीटा रखूँगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब कुछ बनने वाली बात होगी, अब बनने वाली बात होगी। तो 4 तो ऐसे ही रखा जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ देखो, x की जगह पे क्या रखूँगा मैं, कोस, और उसकी खोपड़ी पे 3 था, 3 था, 3 रख लिया थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। क्या बच्चे फॉर्मूला बना? तो तुम कहोगे भैया जी बिल्कुल बना। किसका बना बच्चे, किसका बना? ये तो कोस 3 थीटा का बनता दिखाई दे रहा, ये रहा 4 कोस क्यूब ए माइनस के 3 कोस ए। तो बच्चे किसका बनना होगा? तो आप लोग बताओगे कोस 3a का फॉर्मूला बनना। ये तो कोस है, ये बगैर कोस इनवर्स है, ये इनवर्स में, ये बगैर इनवर्स के, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाकर, पर काट के नहीं दिखाना। बच्चे क्या बच रहा होगा आपका बच रहा होगा 3a, है ना। 3 तो ऐसे रखा, a का मान निकाल लो बेटे, यानी कि सॉरी फिर दोबारा से कर पढ़ो, थीटा बेटे, हाँ थीटा का मान निकाल लो बेटे। थीटा इक्वल्स टू में क्या आ रहा होगा, कोस है, इधर जाने के बाद बगैर इनवर्स का हो जाएगा, इनवर्स है तो बगैर इनवर्स का, बगैर इनवर्स का तो इनवर्स का, तो हो रहा होगा कोस इनवर्स एक्स। और यही क्या होगा आप लोगों का बेहतर आंसर होगा। और बच्चों बड़ा आसान, बड़ा निहायत ही बड़ा आसान सवाल होगा, और आप लोग इस सवाल को ख़त्म भी कर रहे होंगे।
सॉरी बच्चों, बेहतर तरीके से समझ में आया भी होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म कर लिया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सरल करना। सरल का मतलब हो रहा है बेटे ऐसा हल करना। हाँ भाई, पीछे समझ में आ रहा। ऑफलाइन में किस क्लास में चला हुआ बेटे कैमरा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन्हीं के साथ वीडियो बननी है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो ऑफलाइन देख रहा होगा बेहतर तरीके से उसके भी समझ में आ रहा होगा। पीछे से बताएंगे बच्चों, जो हमारे पीछे वाले बच्चे बैठे हुए हैं उनको समझ में आ रहा बेहतर तरीके से, हाथ उठा के बता देंगे हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, अगर बच्चों 10 का मिल जाए किसी वजह से यहाँ सवाल, तो आप लोग बेहतर तरीके से कर पाओगे। तुम कह दोगे भैया जी बिल्कुल कर देंगे, और एक्सरसाइज में सवाल 10 का होगा भी और उसको भी हम ख़त्म कर रहे होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते। तीसरा आप लोगों के सामने होगा tan इनवर्स है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन एक्स। अब बताएंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, सबसे एक्सरसाइज का मैं कह सकता हूँ कि सबसे एक्सरसाइज का थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बेहतर सवाल है। क्या x की जगह मैं साइन रख के देखूँ? तुम कहोगे भैया जी बिल्कुल रखोगे, x के स्थान पर साइन जो रखो। अगर साइन से काम ना चले तो फिर कोस पे ऊपर जाना। काम क्या चलना बच्चों, काम भी बताऊंगा। कोस पे ना तो फिर किस पे चलेंगे बेटे, tan पे चलेंगे, है ना। tan से ना तो फिर कोट पे। ऐसे ही हमें अगर अच्छी बात है तो हमें 3 पे मिल जाएगी, साइन पे, कोस पे, tan पे, कोट पे, सेक पे, कोसेक पे। बच्चों 6 के 6 पे अगर मैं यहाँ बच्चों ध्यान से देखें, x के स्थान पर साइन थीटा रख दूँ, ठीक है सर बिल्कुल रख दो। अगर मैं tan इनवर्स, ध्यान से देखो भाई, tan इनवर्स रख दिया मैंने, मैं तो इसे करके देख रहा, मुझे तो पता ना क्या रखा जाएगा। और जब आप लोगों को सवाल बेहतर तरीके से करने लगोगे ना तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्या रखूं जो बात बन जावे। और बात कब बनानी है बच्चों, ये अगर tan है तो इधर भी tan आ जाना चाहिए। अगर tan ना आ रहा तो तुमने सवाल कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे या बच्चों तुम कुछ गलती कर रहे होंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स बच्चे अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और भार माइनस के 1 अपॉन में साइन थीटा। अब बताओ बच्चे क्या हमारी आइडेंटिटी में आएगा ये वाली 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा? तो तुम कहोगे भैया जी ऐसी तो हमने आइडेंटिटी कुछ पढ़ी नहीं, ऐसी आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी नहीं। क्या बच्चों हमने पढ़ी थी क्या, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता तो उसके स्थान पर मैं कोस स्क्वायर थीटा रख लेता, ठीक बात है। पर यहाँ तो आई ना, तो बच्चों ये मान लो कि हमारा साइन थीटा गलत है, साइन थीटा नहीं रखा जाएगा इस सवाल में। तो फिर क्या रखें, क्या फिर कोस पे चलें? हाँ बिल्कुल कोस पे चलूंगा। इस साइन के स्थान पर बच्चों मुझे क्या रखना होता कि मुझे यहाँ कोस रखना होता, कोस थीटा। कोस थीटा रख दिया तो यहाँ भी मेरे शेर क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी साइन की जगह क्यों कोस आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी कोस थीटा आया होगा। और पर हमने तो पढ़ रखा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर थीटा के हो गए प्यारे बच्चों, है ना। पर देखना 1 माइनस के ना यहाँ प्लस है, तो बच्चे अगर क्या हमारा ये कोस भी गलत होगा? हाँ बिल्कुल गलत होगा, कोस भी गलत हुआ, साइन भी गलत हुआ। तो अब कौन बचा? अब बचा आप लोगों के सामने सर tan बचा। क्या tan से काम चल सकता? बिल्कुल चल सकता, देख सकते हैं बच्चों। हम इसे रफ करूंगा और बच्चों फिर दोबारा से मैं ध्यान से देखूंगा। बच्चों मैं क्या सोचता हूँ सवाल में, ऐसी सोचता हूँ, मैं दिमाग में सोच रहा हूँ अच्छा ये तो खो गई ना, ऐसा प्रैक्टिस से हुआ है बच्चों ये सारा का सारा। जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे, बार बार सवालों को बेहतर तरीके से करने लगोगे, तो बच्चों तुम पे भी सवाल आने लगेंगे। मैं तो तुम्हारी तरह सोच रहा हूँ कि बच्चों मैं ये नहीं सोचता मुझ पे कितना मैथ आ रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं कितना सिखा पाऊँ, कितना बेहतर बना पाऊँ मैं तुम्हारे लिए। जो मेरा दिमाग जो चल रहा वो तुम्हारी तरह चल रहा कि मैं पहले साइन को चला लग कर देखूँ, मैं कोस को या tan को। बच्चों पहले मैं साइन पर गया तो साइन ने काम नहीं करा, फिर मैं गया कोस पे तो कोस ने भी काम नहीं करा। अब मैं बचा बच्चों किस पे, tan पे बचा। तो मुझे कुछ बेहतर लगेगा, क्या tan से काम चल जाएगा? मुझे नहीं पता भाई, तुम देखोगे खुद बताओगे कि tan से चला नहीं काम। बच्चे अब देखो x के स्थान पर लेट कर लेंगे कि x इक्वल्स टू में क्या रख दिया बेटे, x के स्थान पर मैंने tan थीटा रख दिया, है ना। x की वैल्यू tan थीटा रख दी, तो आप लोगों के सामने आई होगी tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन
tan थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखते हैं बच्चे। हमने पढ़ रखा था कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हुआ करे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। क्या बात बनी? हाँ बनी बच्चे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा। क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह में sec स्क्वायर थीटा नहीं रख सकता? तो तुम कहोगे भैया जी बिल्कुल रख सकते। क्या बात बनी? हाँ, कुछ कुछ बनती हुई सी दिखाई दे रही, पर अभी प्रॉपर बनती हुई ना दिखाई दी। बच्चों बनेगी कब? जब इधर tan है तो इधर भी सारा का सारा मतलब थोड़ा सा उसे छोटा करके मुझे tan ही बन जाना चाहिए। आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखते हैं। tan इनवर्स बच्चों बराबर जरूर लगाएंगे, tan इनवर्स, फिर क्या होगा बच्चे, इस सारे की जगह अंडर रूट इस सारे के स्थान पर sec स्क्वायर थीटा रख दिया, माइनस के 1 अपॉन में कितना रख दिया बेटे, tan थीटा। अब तो बड़ा आसान सवाल हुआ करे। क्या बच्चों ऐसे ही करेंगे सवाल को? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते होंगे बच्चे। स्क्वायर है, ये रूट है, स्क्वायर से रूट हट जाया करे, कट जाया करे, उसे एलिमिनेट कर दक रहे हैं, हटा दक रहे हैं, तो बेटे क्या बच रहा होगा? तो आप लोग बताओगे सर tan इनवर्स sec थीटा बचा, -1 बचा, बटे में tan थीटा बचा। अब क्या करें? क्या बात बनी? ना, अभी नहीं बनी। सारी कंक्लूजन ना निकाल के इसका सारा निचोड़ करके मुझे tan दिख जाना चाहिए। क्या मुझे tan थोड़ी ना आ रहा बच्चे, sec आ रहा। अब इसे कैसे करूंगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट। तक कितनी गर्मी हो रही है। अब बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में एक बात बताई होगी, मैंने बेहतर तरीके से बताई होगी, जिसने मुझसे पढ़ाया बेहतर तरीके से बताई होगी कि बच्चों अगर हमारे पास साइन दिखाई दे जावे सही है, कोस दिखाई दे जावे सवाल में सही है, अगर बच्चों sec दिखाई दे रहा है या tan दिखाई दे रहा है या कोट दिखाई दे रहा है या कोसेक दिखाई दे रहा, तो मैं ये कोशिश करनी चाहिए, मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए कि सारा सवाल साइन में और कोस में बन जावे। तो बच्चों प्यारे बच्चों मैं क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स ऐसी रखा, sec थीटा आप लोग बताओगे 1 अपॉन कोस थीटा, -1 अपॉन tan थीटा बराबर साइन थीटा, बटे में क्या होगा बच्चों, कोस थीटा। बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को मुश्किल आई हो तो बूझ लो। अब मैं क्या काम करूँगा, इसके नीचे 1 लगाऊंगा बच्चों, कैची वाली गुना करूँगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ऊपर tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, कोस थीटा एकम कोस थीटा, 1 एकम 1 माइनस कोस थीटा एकम कोस थीटा। यहाँ देखो बच्चों, इस कोस की मैंने 1 में करी, कोस थीटा एकम कोस थीटा, 1 एकम 1 कोस थीटा एकम कोस थीटा, बटे क्या आ रहा होगा बच्चे, साइन थीटा, और बटे में क्या आ रहा होगा बच्चे, कोस थीटा। प्यार बच्चों कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। अब क्या आया होगा बच्चे, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, बटे नीचे आया होगा साइन थीटा। अब क्या करें बच्चों, प्यार बच्चों अब क्या करें, अब तो ऑलरेडी सवाल भी साइन में और कोस में है और हमारा आया भी ना। अब क्या करें बच्चों, तो एक काम कर लें बच्चे, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अगर 1 में से तुम्हें कोस घटता हुआ दिखे, 1 में से क्या घटता, एक अच्छी बात बता रहा हूं, देखो अगर 1 माइनस कोस थीटा दिखाई देगा, कोस थीटा, या 1 प्लस कोस थीटा दिखाई देगा, दो ही चीज दिखे, 1 में से कोस जुड़ता हुआ, 1 में से कोस घटता हुआ, तो बेटे उसके स्थान पर आप लोग क्या रख सकते हो, तो तुम रख सकते हो सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, और इसके स्थान पर क्या रख सकते हो बच्चे, रख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। कोई मुश्किल आनी भी ना चाहिए बच्चों। इस बात को याद रख लें कि क्या अगर 1 में से कोस घटता हुआ दिख जावे और 1 में से कोस 1 में से ऐड होता दिख जावे कोस, तो उसके स्थान पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 रखेंगे और इसके स्थान पर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 रखेंगे। अब ये आया कैसे, ये तो बता दो भैया जी। हाँ मैं बता रहा बेटे, देखिए ध्यान से,
अगर मैं 1 माइनस कोस थीटा के फॉर्मूला क्या हुआ करा है बेटे, कोस थीटा का, यू कोस थीटा का साइन के पदों में, साइन के पदों में हो रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। और बेटे बाहर माइनस का तो अंदर का चिन्ह प्लस माइनस कट का, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बचा, ऐसा लिखा मैंने। तो आप लोगों को तो बेहतर तरीके से याद करना होगा कि अगर 1 माइनस के, फिर ऐसा निकाल करना सीखो, 1 में से कोस घटता दिख रहा तो आंख मीच के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख दो। अगर 1 प्लस कोस थीटा तो इसकी जगह क्या रख दोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। और बताओ बच्चों, अगर मुझे कहीं, देखो ध्यान से, अगर मुझे कहीं ऐसा दिखा दिख जाए 1 माइनस कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा, तो उसके स्थान पर आप लोग क्या लिखोगे कि भैया जी तुम 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा रख देना, 4 थीटा का आधा कर देना 2 थीटा बचा। और बच्चों अगर 1 प्लस कोस 4 6 थीटा दिखाई दे जाए 6 थीटा, तो आप लोग कह सकते हो 2 कोस स्क्वायर 3 थीटा रख देना सर इसके साथ बराबर। तो मैं कहूँगा भैया जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों पहला देखो ऊपर से tan इनवर्स बड़ा आसान, बड़ा कैड़ा सवाल है बच्चों, तुम्हारे समझ में इतना आ रहा ना, मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूँ तुम्हें। तो 1 माइनस के कोस थीटा की जगह क्या रखूँगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब बटे कोसाइन थीटा, बच्चे साइन 2 थीटा का साइन के कोस के पदों में अभी तो फॉर्मूला बताया था सर, 2 साइन थीटा और इनटू में क्या हुआ करे कोस थीटा। जगह की थोड़ी सी किल्लत की होने की वजह से ऊपर समझाना पड़ा। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का, तो तुम तो कह दोगे सर साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2 होगा, है ना, बिल्कुल बेहतर होगा। तो मैं इस साइन थीटा की जगह बच्चे मैं रख सकता हूँ 2 साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। क्या कुछ बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी बच्चे। 2 से 2 कटगा, एक साइन से एक साइन कटगा बेटे, 2 साइन थे नीचे एक साइन था कटगा, तो आप लोगों का बचा होगा tan इनवर्स साइन बटे कोस, तो tan थीटा बटे 2 बेटे, साइन बचा और नीचे कोस, साइन बटे कोस क्या हुआ करा tan बेटे, tan बगैर इनवर्स का कटगा, तो क्या बच रहा होगा बेटे थीटा बटे 2। थीटा का मान निकाल लो यहाँ से, थीटा का मान होगा बहन भैया, थीटा का मान होगा tan इनवर्स x, तो इसके थीटा की जगह 1/2 तो बाहर ऐसे रखा tan इनवर्स x। फिर दोबारा से यहाँ देख लो मैंने क्या लिखा, अगर ना चमका हो तो थीटा की जगह 1/2 तो बाहर, थीटा की जगह tan इनवर्स x। और बेटे यही क्या होगा आप लोगों का प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और तो सवाल बड़े आसान, निहायत ही बड़े आसान सवाल हुआ करें। क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी, 6 भी, 7 भी बच्चों बहुत आसान है। बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी था, समझ में भी आया होगा बच्चों। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से वीडियो पीछे करके देख लें एक बार, फिर ना आया तो दोबारा करके देख लें। अल्लाह ने चाहा तो बच्चों 100% समझ में आया होगा। और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि पहली बार में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स अंडर रूट, बहुत आसान है, 1 माइनस के कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। अभी तो बताया था, है ना, 1 प्लस कोस एक्स। भैया जी मैंने बताया था कि अगर 1 में से कोस घटता हुआ दिखे तो उसके स्थान पर 2 साइन स्क्वायर x/2 रख देना, सर रख देंगे बिल्कुल। 1 प्लस कोस एक्स दिख जाए तो उसके स्थान पर आप लोग डायरेक्ट 2 कोस स्क्वायर x/2 रख देना। अगर 1 में से घटा तो साइन रखना, 1 में से जुड़ा तो कोस रखना। तो tan इनवर्स बहुत आसान, अंडर रूट बेटे क्या है 2 साइन स्क्वायर x/2 और बटे कोस 2 कोस स्क्वायर x/2 बेटे 202 कटगा। साइन बटे कोस क्या हुआ करा है तो आप लोग बताओगे भैया जी साइन अपॉन कोस। आप लोगों ने तो बेहतर तरीके से बताया था tan स्क्वायर x/2 हुआ करा है। अगर स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर ही लगाया बेटे, स्क्वायर से रूट कटगा तो क्या आया होगा बेटे tan इनवर्स प्यारे बच्चों tan x/2 और बेटे कैंसिल आउट होगा, हटगा x/2 बच रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों आई हो
तो ऐसे सवालों को बच्चों करने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते। बड़ा अच्छा सवाल हुआ करे बच्चे, बहुत बेहतरीन सवाल रखूँगा। अगर मैं पूरे चैप्टर में सवाल रखूँ तो 2 सवाल रखूँगा, एक तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। बड़े आसान सवाल हैं, बड़े बेहतर सवाल हैं और बच्चों आप लोगों को समझ आ जाएगा। लन चाहा तो क्वेश्चन नंबर क्या चलते बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे सवाल करने के लिए बच्चों देखो ध्यान से, अगर हमें कहीं cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स दिखाई दे जा, तो सबसे पहले ऐसे सवाल को करने से या तो साइन कॉमन ले लो या कोस कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। बच्चों बेहतर ये होगा कि मैं शुरू वाले ही कॉमन ले लूँ, ज़बरदस्ती कॉमन लेना सिखा रहा बेटे। cos x को ले लिया कॉमन, cos x कॉमन ले लिया तो 1 बचा माइनस ये cos चला जाएगा इसके बटे में, साइन x बटे में क्या हो जाएगा बेटे cos x अपॉन cos x नीचे से भी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन x बटे cos x। आ रहा बेहतर समझ में, cos से cos कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस साइन बटे cos क्या होगा बेटे tan। अभी तो बताया था साइन बटे cos क्या हुआ करे tan बटे 1 प्लस tan x। आपको डायरेक्ट सवाल यहाँ से भी मिल सकता है कि 1 में से घटता हुआ दिख जाए tan, 1 में से जुड़ता हुआ दिख जा। बच्चों एक बात बताओ, क्या tan में एक मान किसका हुआ करे, तो आप लोग बताओगे सर π/4 का हुआ करे। क्या मैं इसे बच्चों ध्यान से देखेंगे, एक को क्या मैं tan 45 नहीं लिख सकता, π/4 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते। माइनस tan x ऐसे रखा, बिल्कुल रख दिया, बटे 1 ऐसे रखूँगा, इस वाले 1 को ऐसे रखूँगा, इसके कोफिशिएंट में 1 है प्लस इसके स्थान पर मैं tan 1 की जगह π/4 नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर बिल्कुल tan x। अब कहीं क्या ऐसा बच्चों देखो, tan a दिख जा माइनस tan b दिख जा अपॉन 1 प्लस tan a और tan b ऐसा दिखाई दे जा आपको। तो ये जो हो रहा है बेटे tan इतना सारा ना लिख कर इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan a प्लस माइनस b। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, कोई मुश्किल आनी भी नहीं चाहिए। ऐसी इसकी जगह में इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, tan π/4 माइनस x लिख सकता हूँ फॉर्मूला होकर है tan a माइनस b का tan a tan b, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस के tan a tan b। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे, बड़े बेहतर तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बच्चों सवाल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे सवाल को। सबसे पहले क्या काम करूँगा, tan इनवर्स cos कॉमन ले लिया, ऊपर से क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस साइन x और बटे में क्या होगा बेटे cos x बटे ऐसे नीचे से cos है तो ऊपर से cos लिया तो नीचे से भी cos ही लूँगा, 1 प्लस साइन x अपॉन में क्या होगा बेटे cos x। कट गया सेम आप कहोगे भैया जी बिल्कुल कट गया। tan इनवर्स अब क्या होगा, 1 होगा, 1 माइनस साइन बटे cos, तो आप लोग बताओगे सर tan a होगा बटे 1 प्लस साइन बटे cos, सर क्या होगा tan x होगा। अब क्या करूं, कुछ मत करो, सवाल को करते रहो, ध्यान से देखते रहो। इस 1 के स्थान पर मैं 45 लिख सकता हूँ, tan π/4 माइनस tan x ऐसे रहने दिया अपॉन 1 ऐसे रहने दिया प्लस इसके कोफिशिएंट में मैंने 1 मान लिया और इसके स्थान पर बच्चे tan π/4 हो गया और इनटू में tan x। अभी बताया था बेटे किसके बराबर हुआ करा ये, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। बेटे tan से बगैर इन्वर्स का कट गया तो क्या होगा π/4 माइनस के x, दैट सोल्व आंसर। बच्चों अच्छा लगा हो सवाल, बेहतर लगा हो, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं।
और इसके फॉर्मूले लिख दिए बच्चों मैंने। इन फॉर्मूलों को याद कर लो। अगर बेहतर करना चाह रहे हो त्रिकोणमिति को तो फॉर्मूले याद करने होंगे, अगर याद नहीं करोगे तो बच्चों मार खा जाओगे, ध्यान रखना। थैंक यू।